बोलते हैं कि सर्दी के लिए तो है ही नहीं, विंटर्स के लिए है ही नहीं, पर यहाँ पर हम भी गलत हो जाते हैं। देखो, ठंडक देने का ये मतलब नहीं होता है कि बॉडी का ही टेम्परेचर डाउन कर देगा। ठंडक देने का यहाँ पर ये मतलब होता है कि सूजन को बेहतर तरीके से कम करता है। अब सूजन जब होती है तो ठंडी सेकाई सबसे बेहतर होती है, ताकि और सूजन को कम करा जा सके। तो सेम चीज यहाँ पर यही होता है कि अगर खुजली अगर हमें कम करनी है तो पहले बॉडी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करना पड़ेगा। तो वहां पर जो है आपका एलो कुकुम्बर जेल बहुत अच्छा काम करता है। फिर बात करते हैं अंडर आई रोल ऑन। अंडर आई रोल ऑन का काम होता है आपके डार्क सर्कल्स को कम करना और साथ ही साथ फाइन लाइंस को और पफीनेस को, यानी आपकी आंखों के अंदर जो कालापन है और जो सूजन है उसको कम करने में मदद करता है। प्रॉब्लम्स कहां निकल के आती है? सबसे पहला तो होता है हमारा स्ट्रेस, कि जो हम काम का जो प्रेशर लेते हैं, हमारा क्या है कि ज्यादातर समय क्या है लैपटॉप्स पे, फोन पे, इन्हीं चीजों पे ज्यादा भी, और इसी से ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपकी आंखों में कमजोरी होना। कभी आपने नोटिस करा हो कि जब भी हम फोन चलाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए जो है आपकी आंखें धुंधली होनी शुरू हो जाती है। ये कभी आपने नोटिस करा होगा। उसका सिंपल कारण क्या है कि आपकी जो आंखें हैं धीरे धीरे जो है उसकी रोशनी कमजोर होती चली जाती है, आप अंधेपन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हो। वो क्यों होता है? क्योंकि जो फोन होते हैं और जो लैपटॉप्स होते हैं या टीवी जो होते हैं उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू रे विजन। ये आपकी आंखों से नजर नहीं आती, और ये लाइट क्या करती है आपकी आंखों के अंदरूनी भाग में जाके चोट करती है। यानी जब आप जो तस्वीर देखते हो तो ये तस्वीर की जो इमेज होती है ये आपके आंखों के अंदरूनी भाग में बनती है, और जैसे आप ज्यादातर फोन जब लंबे समय तक चलाते हो तो कहीं ना कहीं धुंधलापन जल्दी आता है। और इसी ब्लू रे विजन की वजह से दिक्कत क्या रहती है कि जब लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है तो कहीं ना कहीं आंखों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर चाहता है कि लाइट कम आए। तो वो क्या है आपकी आइरिस को भी कम करता है और साथ ही साथ आपकी आंखों के अंदर भी सूजन करता है, इस वजह से कालापन बहुत जल्दी आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है नींद का। कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर नींद नहीं लेते हैं, खासकर अगर 6 घंटे की अगर हमारी नींद नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती है। कल शाम की क्योंकि जब रात में अगर हम सोते नहीं है तो उस दौरान क्या रहता है कि हमारा शरीर थका हुआ होता है, उसको आराम की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। और जब हम सो नहीं पाते हैं तो सारी ताकत कहां पर खर्च होती है? हमारे दिमाग में खर्च होती है, उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको चलाने के लिए। इस वजह दिक्कत क्या है कि सारा जो खून होता है हमारी बॉडी के अंदर वो सारा क्या है दिमाग में जाके खर्च होता है उसको एक्टिव रखने के लिए, जिस वजह से हमारा जो फेस होता है, जो हमारा चेहरा होता है, उसमें जो है पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, खून का जो प्रवाह है वो उतना ढंग से नहीं हो पाता है। और यही ब्लड सर्कुलेशन कम होने के दौरान जो है आपकी आंखों के अंदर जो है कालापन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से ये कालापन बहुत जल्दी नजर आता है, सूजन बहुत जल्दी नजर आती है फेस के अंदर। और ये डार्क सर्कल जो है अगर हमने इसको सही ढंग से ट्रीट नहीं करा तो ये भी क्या वक्त के साथ और ज्यादा जो है बढ़ते रहते हैं और ज्यादा उसके अंदर कालापन आना शुरू हो जाता है। तो स्लीप साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं इस चीज में, अगर जो व्यक्ति अगर 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो उनकी बॉडी में कैंसर बढ़ने की प्रॉब्लम 300 गुना तक बढ़ जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति 6 घंटे से ऊपर की नींद ले रहे हैं, अगर ये सोच के कि चलो भाई कि 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, हम तो प्रॉपर नींद लेते हैं, या उससे ऊपर की नींद लेते हैं, तो उनकी बॉडी में भी कैंसर की प्रॉब्लम 150 से 200 गुना बढ़ती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम लगभग 300 गुना बढ़ जाती है। और आंखों की कमजोरी की अगर बात करते हैं तो आंखों की कमजोरी के अंदर भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होती है, लगभग 60% की प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा फेस में स्वेलिंग रहती है या ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो पाता तो आंख वक्त के साथ कमजोर होती चली जाती है, इस वजह से दिखाई नहीं देता है, इसी वजह से चश्मा जो है बहुत जल्दी लग जाता है। तो डार्क सर्कल्स को यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर अंडर आई रोल ऑन का इस्तेमाल करा गया है। इसमें जैसे कैफीन है, कैफीन का काम होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करना यानी बेहतर करना, ताकि सूजन को बेहतर तरीके से कम करा जाए। उसी के साथ साथ इसके अंदर पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है
पेप्टाइड जो है कोलेजन को जो है बनाए रखता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर वो जलन नहीं होती है, साथ ही साथ ड्राइनेस नहीं होती है और लचीलापन जो है दोबारा से बरकरार रहता है। उसी के साथ-साथ जो है कोलेजन का काम होता है निखार को भी एनहांस करना, यानी उस कालेपन को जो है खत्म करना। उसी के साथ-साथ हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और त्वचा को जो है बेहतर तरीके से जो है आपके नमी को बूस्ट करता है, ताकि आपकी जो आंखों के अंदर जो डीप अफर होता है, यानी जो सूजन बहुत क्रिएट होती है, उसको हल्का करा जा सके। उसी के साथ साथ इसके अंदर एलोवेरा और कैमोमाइल का इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा और कैमोमाइल जो है आपकी जो है त्वचा के अंदर ठंडक देते हैं, उसी के साथ साथ जो है जरूरी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि खुजली, इरिटेशंस और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर, खासकर आपकी आंखों के जो निचले भाग होते हैं उसके अंदर से कालेपन को भी बेहतर तरीके से कम करने में मदद करते हैं। और यही कारण होता है कि जैसे आप लगाते हो, आप लगाने के बाद तुरंत महसूस करते हो कि ठंडक का एहसास मिलता है, एक बहुत जो है आरामदायक जो है फीलिंग मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी सूजन पहले से कम होती है और स्किन के अंदर, यानी आपकी त्वचा के अंदर भी क्या है, बेहतर तरीके से जो है आपकी नमी जो है मिलती है, जिस वजह से जलन और उसी के दौरान जो खुजली वगैरह जो होती है उसमें कमी आती है। 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर, खासकर आपकी आंखों के नीचे वाले भाग में जो डार्क सर्कल्स है वो पहले से कम नजर आते हैं और उसी के साथ साथ सूजन भी जो है पहले से बहुत ज्यादा कम नजर आती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट मार्केट से क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर है और मेटल जो होता है आपको जल्दी जो है ठंडक देता है और उसको लगाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है कि आपको कोई हाथों में नहीं लगाना, फिर हाथों से मसाज करनी है। आपने मेटल रोल ऑन उसमें ऑलरेडी आता है, बस उसको थोड़ा सा स्क्वीज करना है आपको और उसी के साथ आपको अप्लाई कर लेना। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी सूजन को और आपकी झुर्रियों को जो है साथ में जो है कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इजी है, पोर्टेबल है कि आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं फील्ड वर्क में जाते हो या आप बाहर कहीं जाते हो तो वहां पर आपके लिए आसानी हो जाती है उसको कैरी करने के। और सेफ और डर्मेटोलॉजिकल जो है टेस्टेड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर द्वारा टेस्टेड करा गया है, उसके बाद जो है मार्केट में उतारा गया है। और यही रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है, अगर हम रिसर्च के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर जैसे स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2009 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके सूजन को जो है 35% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2010 की रिपोर्ट कहती है कि पेप्टाइड जो होता है आपके झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्मेटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी त्वचा के अंदर लचीलेपन को बेहतर तरीके से बनाता है, जो कि फाइन लाइंस को कम करते हैं। और इसको लगाने का इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल बहुत सिंपल है कि आपने जो है पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेना है फेस वॉश से। उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। फिर आंखों के अंदर मेटल रोल ऑन के साथ जो है आपको हल्के से मसाज करनी है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, 1 मिनट की मसाज बहुत रहती है। उसके बाद उसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, ताकि वो अच्छी तरह जो है आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, आपकी त्वचा के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो है आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, उसके बाद एसपीएफ लगा लीजिए, सनस्क्रीन आप लगा के रखिए। ठीक है, अगर ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहे हैं तो स्टिक आपके पास है, अगर घर में रहते हैं तो आपके पास क्रीम आपके पास अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपका जो है ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंडेशन हो जाती है। बाकी बात करें अगर सीरम्स वगैरह की अप्लाई कर रहे हैं, अगर जिनकी ऑयली स्किन है तो वहां पर जो है नाइसिनिमेट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो काफी बेटर रहेगा। और अगर किसी इवेंट पार्टी में जा रहे हैं तो 24 कैरेट गोल्ड सीरम आपके पास चाहिए। और ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड और स्नेल म्यूजिन सीरम आपके पास है। अगर ये सभी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं है तो आपका एक डेली सीरम आता है विटामिन सी, तो वो लगा सकते। हमेशा ये ध्यान रखो कि त्वचा की किस हिसाब से सूटेबल प्रोडक्ट निकल के आता है तो फायदा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट दे दो तो वो ठीक कर देगा, नहीं, वो नहीं करेगा। हर त्वचा का जो है बनावट, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी की प्रॉब्लम्स जो है दानों की, अगर किसी को ड्राइनेस की है तो उस हिसाब से उसके प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं और वही चीज जो है आपको रिजल्ट बेहतर देती है। और ये
यही कारण होता है कि मार्केट में अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बस बाय वन गेट वन वाली स्कीम में ही हम फंस जाते हैं, या सलमान खान की एड हम देख लेते हैं, शाहरुख खान की एड देख लेते हैं, बस उसमें हम फंस जाते हैं कि अगर शाहरुख खान ने सीरम लगाया है, वो गोरा हो रहा है, तो हम भी गोरे हो जाते हैं। पैसा नहीं होता। शाहरुख खान खुद वो सीरम नहीं लगाता, उसको ही पता है कि त्वचा के हिसाब से मेरा सीरम कौन सा सूटेबल है। और जब हम खुद लगाने जाते हैं तो जब जलन या खुजली बहुत ज्यादा होती है तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये हम लगा ही नहीं पाते। पैसा खराब होता है, टाइम खराब होता है, और त्वचा जो उस दौरान खराब होती है वो अलग होती है। तो जरूरी है कि हमेशा त्वचा के हिसाब से ही प्रोडक्ट जो है रेकमेंड करे जाए तो बेटर रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है आपका कोलेजन शीट। कोलेजन शीट मास्क जो है आपके निखार के साथ साथ जो है लचीलेपन को भी बूस्ट करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर बेहतर तरीके से निखार को भी एनहांस करता है। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखो 25 साल की उम्र के बाद जो है हमारी त्वचा के अंदर जो कोलेजन होता है हर साल 1% लूज होता है, हर साल। और यही कारण होता है कि जब ये कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है तो त्वचा में डलनेस होती है, और निखार जो है कहीं ना कहीं कम होता रहता है। उसी के साथ साथ ड्राइनेस यानी रूखापन भी बहुत जल्दी क्रिएट होता है, और झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा जो है दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर लचीलापन नहीं होता है तो स्किन टाइट नहीं रहती, और स्किन टाइट नहीं रहेगी तो एक तो आपकी फाइन लाइंस जो है बहुत ज्यादा दिखेंगी, व्यक्ति के अंदर एजिंग बहुत ज्यादा दिखेगी। तो उसी के लिए जो है कोलेजन शीट मास्क का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि आप जो है अपनी स्किन को बेहतर तरीके से जो है नमी के साथ उसको टाइट रख सको, जिस वजह से झुर्रियां झाइयां जो है बेहतर तरीके से आपकी कम हो सके। तो इसी वजह से जो है इसके अंदर हाइड्रोलाइज कोलेजन डाला गया है, जो कि 100% नेचुरल होता है। अब यहाँ पर आपके एक नॉलेज के लिए मैं एक चीज बताऊं कि अगर आप किसी भी सैलून में जाते हो या किसी भी अगर ब्यूटी अगर उसमें जाते हो, ब्यूटी या मेकअप अगर उसमें सैलून में जाते हो, खूबसूरती बढ़ाने के लिए खासकर लेडीज जो है कोलेजन शॉट लेती है, यानी कोलेजन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं खूबसूरती को एनहांस करने के लिए और साथ ही साथ स्किन को टाइट रखने के लिए। आपको पता है कोलेजन जो है अगर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं एक्चुअल में बनता कैसे, किसी को मालूम है? नेचुरल नहीं होता है वो। इसको बनाया जाता है गाय की आंतों से, और साथ ही साथ जो पिग्स होते हैं उनकी आंतों से जो है एक्सट्रैक्ट करा जाता है कोलेजन। और इसी कोलेजन के जो इंजेक्शंस होते हैं इसी को जो है खूबसूरती बढ़ाने में इस्तेमाल करा जाता है। पर इससे दिक्कत क्या रहती है कि ये जो कोलेजन जो होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर पैरासाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल नहीं होता, जिस वजह से सूजन बहुत जल्दी क्रिएट होती है और कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा को जल्दी खराब कर सकती है। तो उसी का सोल्यूशन जो है ये आपका नेचुरल कोलेजन या हाइड्रोलाइज कोलेजन जो है लाया गया मार्केट के अंदर, जो कि 100% नेचुरल है, बिना कोई साइड इफेक्ट के आपकी त्वचा के अंदर लचीलेपन को बेहतर तरीके से जो है बनाए रखता है, और साथ ही साथ जो है निखार को भी जो है बूस्ट करने में मदद करता है। और जो कोरियन जो हम मेकअप सुनते हैं, आपने सुना होगा कोरियन मेकअप का, जो कोरियन मेकअप होता है वो इसी पे ही बेस्ड होता है कि कोलेजन को जितना एनहांस करा जाए उतना सबसे बेटर रहता है, और उतना जो है निखार हमें बेहतर तरीके से जो है अपनी त्वचा के अंदर दिखता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बरकरार रखती है, जिससे ड्राइनेस नहीं होती। उसी के साथ साथ नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि निखार के साथ साथ जो है आपकी त्वचा को स्मूथ बनाने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो पिंपल्स होते हैं, कील मुहासे होते हैं, उनको भी बेहतर तरीके से कम करने में मदद करती है। और एलोवेरा और विटामिन ई जो है आपकी त्वचा के अंदर एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, ताकि कोई भी गंदगी या कोई भी जो है प्रदूषण अगर आपकी त्वचा के अंदर जाता है तो आपके उन छोटे छोटे छेदों के अंदर नहीं घुसता है, जो कि आगे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करो कि आपकी त्वचा के अंदर एक बेहतर निखार मिलता है, और साथ ही साथ नमी जो है पहले से बेहतर जो है आपकी त्वचा के अंदर मिलती है। और 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका रूखापन खत्म होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि एक यूथफुल ग्लो जो है आपको मिलता है, यानी स्किन पहले से ज्यादा टाइट दिखती है, झुर्रियां जो है पहले से ज्यादा कम होती हैं, और उसी के साथ साथ जो त्वचा के अंदर जो लचीलापन है वो भी क्या आपका बरकरार है। और इसी वजह से जो है मार्केट से प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि हमारे
प्रोडक्ट के अंदर जो है हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड डाला गया है जो कि 100% नेचुरल है, क्योंकि कोलेजन दो तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक जो होता है वो एनिमल यानी जानवरों से निकाला जाता है जो कि सस्ता पड़ता है, पर अगर आप नेचुरल कोलेजन की बात करोगे तो नेचुरल कोलेजन जो होता है वो पेड़ों से निकाला जाता है, जो कि सबसे ज्यादा बेहतर होता है आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन को और निखार को बेहतर करने। उसी के साथ साथ जो है स्पा लाइक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सिर्फ 20 मिनट में आप ले सकते हो घर पे। अगर किसी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाने जाओगे, अगर अच्छे सैलून में जाओगे तो लगभग उसकी जो स्टार्टिंग जो कीमत होती है 7,000 रुपए होती है, और अगर आप महंगा करवाने जाओगे, अगर कोलेजन अगर शॉर्ट का इस्तेमाल करवाने जाओगे तो लगभग 40,000 तक खर्च करने पड़ जाते हैं, 40,000 रुपीज। ठीक है, वही सेम चीज आप 1/3 से कम की कॉस्ट में सिर्फ 20 मिनट के अंदर सिर्फ घर पे कर सकते हैं। पैसा बचता है, टाइम बचता है, और वही सेम क्वालिटी जो है सिर्फ जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी जो है प्राइस में आपको मिल जाती है। और यही चीज है कि और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल, कि ड्राई हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, ऑयली स्किन हो, सभी के लिए जो है बेहतर निकल के आती है। और क्लिनिकली टेस्टेड है, यानी हर डॉक्टर्स के द्वारा टेस्टेड करने के बाद जो है ये मार्केट के अंदर उतारा गया, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेजन जो है आपके झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करते हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करते हैं, यानी आपकी त्वचा के अंदर जो ड्राइनेस है उसको 60% तक खत्म कर देते हैं वन टाइम यूज के अंदर। उसी के साथ साथ जो है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनमाइड जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार को बेहतर तरीके से बूस्ट करने में मदद करती है, और उसके साथ साथ स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो त्वचा की जो बनावट होती है उसको भी बेहतर करने में मदद करती है, क्योंकि ये दानों को, कील मुहासों को और ब्लैक हेड जैसी प्रॉब्लम्स होती है उनको भी जो है खत्म करने में मदद करती है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल सिंपल है कि पहले अपने चेहरे को सिंपल पानी से, ठीक है, नॉर्मल पानी से अच्छे से साफ कर लेना है, उसको अच्छे से सूखा कर लेना है, मतलब गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तक आपको मास्क को लगाए रखना है। 20 मिनट के बाद जो उसके अंदर बचा हुआ सीरम है उससे अपने चेहरे को जो है अच्छी तरह साफ कर लेना है, गर्दन के पीछे तक और साइड साइड में, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर का अप्लाई करना है। अगर मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी जैसे ठंड का सीजन है तो ठंड के टाइम पे यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट, ठीक है। उसके बाद सनस्क्रीन यहाँ पर अप्लाई करनी है, और जो है अगर आप चाहो तो सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि सीरम ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा होता है, तो यही जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है पूरे दिन तक जो है आपका सीरम का काम कर देता है, तो सीरम यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती। किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है? जो इवेंट में जाते हैं उनके लिए सबसे बेटर है, कि जिनको डेली जो है इवेंट में जाना पड़ता है या मीटिंग्स में जाना पड़ता है तो उनके लिए सबसे बेटर है। आप हफ्ते में 2 या 3 दिन आप बांध लीजिए कि आपको कोलेजन शीट मास्क इस्तेमाल करना है, आपके लिए सबसे बेटर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, अब आते हैं D10। अब D10 की अगर हम बात करते हैं तो देखो मार्केट के अंदर ये D10 नाम तो हमने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जिसमें हम D10 फेस वॉश, D10 फेस स्क्रब, D10 जो है आपका फेस सीरम, बहुत सारी चीजें सुनते हैं। D10 आजकल तो साबुन भी आ गई है। D10 का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है यहाँ पर? D10 का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है? आई थिंक किसी को नहीं मालूम। टैनिंग क्या होती है? किसी को मालूम है? टैनिंग क्या होती है? किसी को मालूम हो? किसी को नहीं मालूम। बस हम शाहरुख खान की ऐड देख के आ गए, उन्होंने बोला कि टैनिंग हटा देंगे, निखार दे देंगे, गोरा कर देंगे, काम खत्म हो गया। टैनिंग एक्चुअल में होता है क्या? टैनिंग होती है आपकी त्वचा के अंदर जब मेलेनिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, यानी आपकी जो ऊपर की जो लेयर होती है जब धूप की किरणें इस पे पड़ती हैं तो आपका जो मेलेनिन होता है
ये खराब होना शुरू हो जाता है और इसी ओवर प्रोटेक्शन के कारण आपकी त्वचा के अंदर जो है कालापन जल्दी निकल के आता है, जिसे हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर डी टैनिंग का मतलब होता है आपकी उस ऊपर की लेयर को साफ रखना और मेलेनिन को कम करना, ताकि निखार जो है आपकी त्वचा के अंदर बेहतर मिल सके। तो जो आपका जो नेचुरल कलर है, जो आपकी नेचुरल ग्लो है, वो जो है बनाए रखता है। इसी वजह से डी टैन करा जाता है। और डी टैन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या आती है कि यूवी एक्सपोजर के टाइम पे ये टैनिंग क्या है, रूखेपन को बहुत जल्दी क्रिएट करती है। और अगर बॉडी के अंदर टैनिंग बहुत ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं कई काले धब्बे जो है और कई गहरे धब्बे जो हैं वो आपकी त्वचा के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पिगमेंटेशंस कहते हैं। और यही पिगमेंटेशंस के कारण जो है आपकी बॉडी के अंदर जो कलर का जो दिक्कतें आती हैं, जो कालेपन जो है वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो जरूरी क्या रहता है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन के जो है आप ऐसा एक टाइम बांध लो कि 3 दिन तो मेरे को डी टैनिंग करनी है। डी टैनिंग के फायदा क्या रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है मेलेनिन ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर मेलेनिन ज्यादा होता है तो खुजली, ड्राइनेस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी और यही कहीं ना कहीं जो है आपकी सोराइसिस जैसी कंडीशंस को भी ज्यादा बढ़ाएगा, जिसमें स्किन फटनी शुरू हो जाती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा कि आपकी त्वचा के अंदर जो नेचुरल ग्लो है वो भी बरकरार रहेगा, जिस वजह से डलनेस जो है खत्म होती है। उसी के साथ साथ जो है प्रीमेच्योर एजिंग की व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना नहीं शुरू करेगा। जो एजिंग होती है उसके अंदर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि इस तरह अगर हम एक्टिव कंपाउंड्स पे जाएं तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो नाइसिनमेट आता है। नाइसिनमेट का काम होता है डार्क स्पॉट्स को कम करना, यानी उन काले धब्बों को या काले निशानों को कम करना। और विटामिन सी यहाँ पर क्या करता है, आपके मेलेनिन को जो है ओवर प्रोडक्शन से रोकता है, जिस वजह से निखार आपको बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर बनाता है, जिस वजह से रूखापन खत्म होता है, खुजली खत्म होती है और साथ ही साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर जो 1000 गुना पानी है वो भी है 24 घंटे तक बनाए रखता है, ताकि रूखापन बार बार ना हो। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर लिकोरिस डाला गया है। अब लिकोरिस का अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका नाम होता है मुलेठी। और मुलेठी आपने कई चीजों के अंदर सुना होगा कि अगर किसी को गले की प्रॉब्लम्स होती है तो मुलेठी की अगर हम चाय देते हैं तो बेटर रहती है, अच्छी रहती है। पर मुलेठी की अगर बात करते हैं तो मुलेठी जो है आपकी टैनिंग को जल्दी निकालने में मदद करती है और निखार को बूस्ट करती है, निखार को बेहतर बनाती है। और नाइसिनेमाइड और मुलेठी जो है दो ऐसे पोटेंट कंपाउंड है जो कि टैनिंग को बहुत बेहतर तरीके से कम करते हैं, उसको जल्दी निकालने में मदद करते हैं। और यही कारण होता है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद आप देखते हो कि आपका जो टैनिंग है, जो कालापन है वो पहले से काफी कम होता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि उस टैनिंग के अंदर काफी कमी आती है और साथ ही साथ जो आपके काले निशान हैं या काले धब्बे हैं उनके अंदर भी काफी हद तक कमी आनी शुरू हो जाती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा पहले से उसमें निखार बूस्ट मिलता है और साथ ही साथ त्वचा पहले से काफी ज्यादा बेटर होती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि नाइसिनेमाइड और लिकोरिस जो है आपके पोटेंट डी10 एक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा जो है डी10 को करने में जो मदद करते हैं या आपकी बॉडी के अंदर उस कालेपन को कम करने में मदद करते हैं, वो नाइसिनेमाइड और लिकोरिस रहते हैं, यानी मुलेठी रहते हैं। उसी के साथ साथ नमी को और आपकी त्वचा को सुधारने के लिए जो है एलोवेरा और साथ ही साथ विटामिन सी का भी यहाँ पर इस्तेमाल करा गया और उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का भी इस्तेमाल करा गया। सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर्स के द्वारा टेस्टेड करा गया है, रिसर्च करी गई है और यही चीज आपकी रिसर्च बताती है। यानी ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनेमाइड जो है आपके काले निशान 50% तक कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बेहतर तरीके से बूस्ट करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करती है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन और साथ ही साथ जो है एक सॉफ्टनेस जो है बरकरार करता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है,
वही सेम चीज जैसे आपने कोलेजन शीट मास्क के साथ करना है। और डी टैनिंग क्या है कि हर हफ्ते 2 से 3 दिन आपको मानने हैं कि डी टैनिंग मेरे को करनी, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर निखार जो एनहांस रहता है, डलनेस खत्म होती है, और साथ ही साथ जो है आप कई स्किन प्रॉब्लम से भी बच सकते हो, जैसे कि आपका सोराइसिस हो, एक उससे खतरनाक होता है प्लेग सोराइसिस। प्लेग सोराइसिस के अंदर क्या होता है कि स्किन बहुत ज्यादा फट जाती है, और उस दौरान क्या है, खून बहुत जल्दी निकलता है। तो इसका भी कारण क्या है, रूखापन और टैनिंग का ज्यादा होना। तो ये चीजें पहले से कम हो तो बेटर रहता है, क्योंकि आप कई चरम रोगों से बच जाते हो, ठीक है। और टैनिंग भी इसी तरह इस्तेमाल होनी चाहिए कि सही ढंग से सही कंपाउंड ही आपके शरीर में जाए। और यही चीज है कि लिकोरिस जो होता है, तो मुलेटी होती है, ये बहुत जेंटल होती है, यानी बहुत ज्यादा जो है आपकी त्वचा के अंदर जलन या खुजली पैदा नहीं करती। और सेम चीज नाइसिनिमाइड, आप जो हार्ड स्क्रब लगाते हो कि ये सोच के कि टैनिंग खत्म हो जाएगी, कालापन खत्म हो जाएगा, वो नहीं होता है। खुजली जलन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से क्या है कि त्वचा के अंदर ये टैनिंग बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। और ये चीज आप देखते हो कि जो व्यक्ति स्कूटी पे अगर जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो उनके नीचे का जो हाथ रहता है वो बहुत काला हो जाता है, जबकि जो ऊपर का जो थोड़ा सा हाथ रहता है उसके अंदर जो ग्लो है वो अलग दिखता है। टैनिंग का यही होता है कि ये टैनिंग अगर साफ करी जाए तो फर्क सामने आता है, और टैनिंग भी इस तरह करी जाए कि वो आपकी त्वचा के अंदर नुकसान ज्यादा ना करे। इसी वजह से हीट एंड शीट मास्क आपका बनाया गया है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर भी जो है जेंटल रहता है और रिजल्ट को बेहतर करता है। अब बात करते हैं कोजिक एसिड शीट। कोजिक एसिड शीट मास्क जो है आपके डार्क स्पॉट्स को, एक्ने को, और साथ ही साथ जो आपकी स्किन के अंदर पैची हो जाती है, यानी कई निशान जो हो जाते हैं, और जो खुरदुरापन होता है त्वचा के अंदर, उसको कम करने में मदद करता है। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका कोरियन मेकअप के अंदर। कोजिक एसिड मेरे ख्याल से आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कोजिक एसिड होता है। कोजिक एसिड जो होता है आपके पिंपल्स को, आपके एक्ने को कम करता है, और साथ ही साथ कई बार होता है कि दाने जो होते हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उस दानों के दौरान क्या रहता है कि जब दाने बहुत ज्यादा सूख जाते हैं तो कई गहरे निशान छोड़ के चले जाते हैं। अभी गहरे निशान छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से क्या है कि कई बार कई कंडीशंस में वो जो है डार्क होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पैची स्किन कहते हैं, यानी उसके अंदर खुरदरापन आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से खुजली बहुत ज्यादा होती है। और ये दाने का जब जब सिलसिला चलता रहता है, जिसे हम एक्ने लेशंस कहते हैं, तो उस पस के दौरान क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो ग्लो होता है, जो नेचुरल ग्लो होता है, ये भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक्ने को कम करने के लिए, डलनेस को जो है कम करने के लिए, और स्किन को टाइट रखने के लिए यहाँ पर कोजिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। कोजिक एसिड जो है मेलेनिन को कम करता है। मैंने आपको बताया कि मेलेनिन का अगर ओवर प्रोडक्शन रहता है, यानी मेलेनिन अगर ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी त्वचा के अंदर जो नेचुरल ग्लो है वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन यानी काले निशान बहुत ज्यादा दिखते हैं, और स्किन का खुरदरापन बहुत ज्यादा नजर आता है। कोजिक एसिड क्या करता है, आपके मेलेनिन के इस प्रोडक्शन को रोकता है, ताकि आपकी त्वचा के अंदर एक नेचुरल ग्लो जो है आपका बना रहे। उसी के साथ साथ विटामिन सी यहाँ पर क्या करता है, उसको निखार देने में मदद करता है, ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे आपकी त्वचा से निकल जाएं, और आपको निखार के साथ साथ जो है एक लचीलापन जो है आपको बेहतर मिले आपकी त्वचा के अंदर। उसी के साथ साथ नाइसिनिमाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनिमाइड निखार को बेहतर करता है, और साथ ही साथ आपके दानों को भी कम करता है, यानी ऑयली स्किन जिनकी रहती है, या जिनके कील मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको भी बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और लिकोरिश का इस्तेमाल करा गया, यानी मुलेठी और एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया, जो कि आपकी त्वचा के अंदर टैनिंग को खत्म करते हैं, यानी कालेपन को खत्म करते हैं। उसी के साथ साथ ठंडक देते हैं, और एक लेयर जो है, यानी एक सुरक्षा कवच जो है कि त्वचा के अंदर बनाते हैं। इस वजह से कोई भी गंदगी या कोई भी पोल्यूशन जो है आपकी त्वचा की गहराई तक नहीं जाता, जो कि आगे जाके उस खुजली को या उस दाने को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो,
लगाते टाइम आप देखोगे तुरंत से आपको एक ताजगी मिलती है और नमी जो है आपको पहले से बहुत ज्यादा बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके जो काले निशान हैं, जो दाने हैं, वो पहले से काफी हद तक कम होते हैं और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि जो आपका नेचुरल ग्लो है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा एनहांसमेंट, यानी उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि कोजिक एसिड और विटामिन सी अगर साथ में अगर मिलते हैं तो ये आपकी निखार को सबसे ज्यादा जो है बेहतर करने में मदद करते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए और नमी को बेहतर करने के लिए इसमें हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा और उसी के साथ साथ मुलेठी का इस्तेमाल करा। और यही चीज आपकी रिसर्च के रिसर्च में क्या है कि जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि कोजिक एसिड जो होता है आपके हाइपर पिगमेंटेशंस को, यानी आपके काले धब्बे को जो है या काले निशान जो बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं उनको कम करने में मदद कर सकता है। अब इसको इस तरह समझो, एक बार मैं एनोटेशन ऑन करूं, ये देखो, ये आप जो पिक्चर देख रहे हो, अब यहाँ पर ये जो आपको ये छोटे छोटे बबल से नजर आते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी त्वचा के अंदर जो है मेलेनिन होती है। अब ये हमारी जो ऊपर की लेयर होती है, अगर इसके अंदर नमी नहीं मिलती है तो जो स्किन की जो रेडिएशंस होती है, जो धूप की किरणें होती है, ये क्या करती है, इसी बबल्स को जाके जो है डैमेज करना शुरू कर देती है। और जैसे ये डैमेज हो जाते हैं तो ये मर जाते हैं, जिसे हम डेड स्किन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी ऊपर की लेयर में जाके जमना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कालापन बहुत जल्दी नजर आता है। और अगर कालापन बहुत गहराई तक जाता है, यानी आपकी बहुत अंदर तक जाता है, तो इसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, यानी कालापन बहुत गहराई तक जाता है। और इसी वजह से क्या है कि वो निशान जो हैं आपके बहुत ज्यादा जो है नजर आते। तो यहाँ पर क्या करता है, तो यहाँ पर कोजिक एसिड क्या करता है, आपके इसी मेलेनिन को अंदर से जो है कम करता है और साथ ही साथ जो है एलोवेरा यहाँ पर क्या करता है, एक लेयर बना देता है। लेयर क्या करता है कि उस यूवी एक्सपोजर को भी कम करता है, उसी के साथ साथ जो पोल्यूशन होते हैं ये उसको भी कम करने में मदद करता है, जिस वजह से आपकी जो त्वचा के अंदर जो चिकनाहट होती है वो बरकरार रहती है और नाइसिनिमेट उसको बढ़ने नहीं देता। इस वजह से जो आपके दाने होते हैं उनके अंदर कमी आती है और ये पिगमेंटेशंस कम होके निखार बेहतर मिलता है, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये उसको हटा देती, खत्म कर देती। इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर निखार और जो नेचुरल ग्लो होता है वो बरकरार रहता है। ठीक है, कालेपन का ये मतलब नहीं होता है कि निखार बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये छुप जाता है, ये दब जाता है और उसको साफ करना जरूरी होता है। और साफ करने के लिए जो है यहाँ पर कोजिक एसिड जो है बहुत बेहतर काम। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने D10 और कोलेजन फेस शीट मास्क आपने इस्तेमाल। और किसके लिए सबसे बढ़िया रहता है, जिनको जो है काले निशान बहुत ज्यादा होते हैं, त्वचा के अंदर जो है आपके खुरदरापन बहुत ज्यादा होता है, जिनको दाने बहुत ज्यादा निकले होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, हफ्ते में 2 या 3 दिन आप कर लीजिए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा कि दानों के अंदर भी काफी कमी आएगी, ऑयली स्किन जो चिकनाहट है उसके अंदर भी कमी आएगी और जो निशान जो है और जो खुरदरापन है उसके अंदर भी बेहतर तरीके से कमी आएगी। अब बात करते हैं ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन के लिए जो है यहाँ पर नाइसिनमाइड सीरम बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो, नाइसिनमाइड सीरम का यहाँ पर काम क्या रहता है, उस चिकनाहट को कम करना, साथ ही साथ आपके पोर्स को, यानी जो आपकी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं उनको जो है भरना, उनको छोटा करना, उनको कम करना, ताकि गंदगी और पोल्यूशन जो है उसके अंदर ना जाए, जिस वजह से ये तेल का जो निकलना, जो ओवर प्रोडक्शन होता है उसको कम करा जा सके और निखार को भी जो है बेहतर करा जा सके। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, अब प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अब देखो, कई लोगों की स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली होती है, यानी चिकनाहट उसमें बहुत ज्यादा होती है और चिकनाहट बहुत नेचुरल होता है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारी जो शरीर होता है उसके अंदर एक थैली होती है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड का यहाँ पर काम क्या होता है कि आपकी त्वचा के अंदर एक लेयर ऐसी बनाना जो कि उस गंदगी या पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जब प्रदूषण की मार बहुत ज्यादा होती है, जब पोल्यूशन, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो देखो हमारी त्वचा भी सांस लेती है और सांस लेने के दौरान क्या करती है, हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसी छेद के जरिए वो सांस लेती है।
तो ऐसे में क्या है, गंदगी जब बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और हम सही ढंग से उसकी सफाई नहीं करते हैं, तो छेद के अंदर क्या है, ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आप नाक में ज्यादा देखते हो या अपने फेस में ज्यादा करते हो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि जब ब्लैक हेड्स को हम निकालने जाते हैं तो हम स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं ना कहीं जो है हम जो है ब्लैक हेड नीडल का इस्तेमाल करते हैं, यानी नीडल्स होती है उसको जो है निकालने में मदद करते हैं। और उससे दिक्कत क्या है कि अगर हम स्क्रब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, उस ऑयल की लेयर को निकाल देती है, जिस वजह से आप कोई भी सीरम लगाने जाते हो या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने जाते हो तो आपको जलन होती है, खुजली होती है। और दूसरी दिक्कत क्या रहती है कि स्क्रब के दौरान जो होता है, ये छेद जो होते हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस बढ़ने के दौरान क्या है कि हमारी त्वचा क्या करती है, फिर ऑयल को ज्यादा निकालना शुरू कर देती है और तेल को ज्यादा निकालना शुरू कर देती है। और जितना ज्यादा तेल निकलता चला जाता है उतना दिक्कत क्या है, दाने बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। और इसी दानों की वजह से क्या है, आपकी पस जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जब पस बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, जलन बहुत ज्यादा हो रही है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उस दानों को फोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब दाने जब फूट जाते हैं तो इससे जो पस होती है ये आपके पूरे त्वचा के अंदर फैलती है, इस वजह से और दाने ज्यादा बढ़ते हैं, और ज्यादा जो है आपकी तेल की जो मात्रा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को कम करने के लिए जो है नाइसिनमाइड का इस्तेमाल करा जाता है, और साथ ही साथ जो है आपके निखार को बेहतर बेहतर करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा चिकनाहट जो है आपकी त्वचा में बनी रहती है उतनी जो है पिगमेंटेशन और साथ ही साथ जो है डलनेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो उसी को बेहतर करने के लिए जो है आपका नाइसिनमाइड सीरम यहाँ पर बनाया गया। इसके अंदर जैसे नाइसिनमाइड का इस्तेमाल हुआ ही है, जो कि आपके तेल को कंट्रोल करने में मदद करता है, उसी के साथ साथ पिगमेंटेशन को, यानी काले जो निशान पड़ जाते हैं उनको भी जो है कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जिंक पीसीए का इस्तेमाल इधर करा जाता है। जिंक पीसीए जो है आपके सीबम को कंट्रोल करता है। सीबम जो होता है आपकी सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है, यानी आपके तेल को जो है रेगुलेट करता है। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को बेहतर करता है। विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को जो है कम करता है ताकि निखार बेहतर मिल सके। और एलोवेरा और ग्रीन टी का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि ठंडक के साथ साथ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, यानी एक लेयरिंग करते हैं ताकि कोई भी गंदगी या कोई भी प्रदूषण जो है आपकी त्वचा के अंदर ना जाए, और उस छेद को जो है जल्दी से भरने में मदद करता है ताकि स्किन के अंदर टाइटनेस बनी रहे और वो लचीलापन बना रहे। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करोगे कि आपको एक ऑयल फ्री त्वचा जो आपको मिलती है, और साथ ही साथ 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपके दाने पहले से कम होते हैं, पस पहले से कम होती है, और जो छेद होते हैं वो भी क्या आपके पहले से काफी ज्यादा कम होते हैं। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर पहले से ज्यादा निखार मिलता है, और उसी के साथ साथ आपकी त्वचा का जो टेक्सचर होता है, जो बनावट होती है, उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से सुधार होता है पहले के मुकाबले। और यही चीज हमारी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट बनाती है कि तेल को कंट्रोल करने में, निखार को बेहतर करने में, और साथ ही साथ त्वचा को सुधारने में, तीनों का काम जो है एक सीरम आपका करता है, वो है नाइसिनामाइड फेस सीरम। लाइट वेट फॉर्मूला है, चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, कोई जलन महसूस नहीं होती, और क्लिनिकली टेस्टेड, यानी हर डॉक्टर के द्वारा, रिसर्च के द्वारा जो है एक्टिव कंपाउंड जो जरूरी होती है त्वचा के लिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी उसके अंदर डाले गए हैं, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है। पर सबसे ज्यादा किसके लिए सूटेबल है, जिनकी जो है ऑयली स्किन रहती है, जिनके अंदर दाने बहुत ज्यादा है, चिकनाहट बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है। और यही चीज आपके रिसर्च कहते हैं। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके काले निशान को 50% तक कम करने में सहायक होता है। उसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस जो है 2014 की रिपोर्ट कहती है कि आपका जिंक पीसीए जो है सीबम को जो है 40% तक कम करने में मदद करता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर चिकनाहट को कम करता है, और साथ ही साथ खुजली और दाने को भी कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करता है, जिस वजह से नमी जो है लंबे समय तक जो है त्वचा के अंदर बरकरार रहती है और पानी को लॉक रखती है, ताकि कोई भी ड्राइनेस जो है वो ना बढ़े, और सूजन के अंदर भी क्या है काफी ज्यादा कमी देखी जाती है।
और इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम पे फेस वॉश कौन सा रेकमेंड करा जाता है? हाइड्रेटिंग फेस वॉश आपका रेकमेंड करा जाता है। हाइड्रेटिंग फेस वॉश सबसे बढ़िया रहता है ऑयली स्किन वालों के लिए, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ऑयली स्किन है, किसी को दाने बहुत ज्यादा हैं, तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है फेस वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ सीरम की जो है आपके 2 से 3 ड्रॉप लेनी है और उसको अपने फेस पर अच्छी तरह अप्लाई करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, उसमें आपका हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर सबसे बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आप सनस्क्रीन का यहाँ पर इस्तेमाल करें, ठीक है। सनस्क्रीन जरूरी है। तो जिनकी ऑयली स्किन है और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो यानी जिनको दाने बहुत ज्यादा है, चिकनाहट बहुत ज्यादा है, त्वचा के अंदर चिपचिपाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो उनके लिए सबसे बेटर जो है और सबसे बढ़िया सीरम निकल गया। अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क की। सैलिसिलिक फेस शीट मास्क का होता है एक्ने केयर के अंदर। जिनको दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो उनके लिए जो है, और खासकर जिनकी चिकनाहट वाली स्किन बहुत ज्यादा रहती है, ऑयली स्किन रहती है, तो वहां पर जो है आपका सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या करता है? सैलिसिलिक एसिड जो है आपके उस काले धब्बों को यानी ब्लैक हेड्स को जल्दी साफ रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है नाइसिनामाइड जो है आपके तेल को और आपके पिगमेंटेशंस को कम करता है, यानी काले निशान को और तेल को कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर विच हेजल और टी ट्री का इस्तेमाल करा गया है। अब विच हेजल आपको सुनने में बहुत नया लगेगा कि विच हेजल है, तो होता क्या? विच हेजल जो है एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ होता है, और विच हेजल का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर वो जो छेद होते हैं उसको जो है, उसके जो छेद होते हैं उसको भरने में मदद करता है, ताकि कोई भी गंदगी या कोई भी प्रदूषण जो है उस छेद के अंदर ना जाए और उसको जल्दी से जो है सुधारा जाए, उसको रिपेयर करा जाए। उसी के साथ साथ इसके अंदर एलोवेरा और एलेंटोइन डाला गया है, जो कि ठंडक देते हैं और एक लेयर बनाते हैं, ताकि प्रदूषण जो है और जो गंदगी है, जो धूल मिट्टी है, वो गहराई तक जो है वो छेद के अंदर ना जाए, ताकि आपकी त्वचा को भी टाइम मिल सके उसको जल्दी को भरने में। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद क्या है कि आप देखते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा साफ है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर ताजगी जो है बरकरार है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर ब्रेकआउट जो है, यानी जो खुरदरापन है और जो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स है और दानों की प्रॉब्लम्स है, वो कम आती है। और 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा बेहतर होती है, और दानों का जो निकलना है पहले से काफी हद तक कम हो जाता है। और यही कारण है कि ब्लैक हेड्स को जल्दी निकालने में, काले कील मुहासों को निकालने में जो है सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि डीप क्लेंजिंग का काम करता है। और उसको बैलेंस रखने के लिए जो है यहाँ पर नमी को भी बेहतर करा गया है हाइलुरोनिक एसिड। तो जिनकी दाने बहुत ज्यादा हैं, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन आप जरूर जो है सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का यहाँ पर इस्तेमाल करें, ठीक है। और यही चीज आपके रिसर्च कहती है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके एक्ने लेशन को, यानी जो दाने जो बहुत ज्यादा बनते हैं और बार बार बनते हैं, जिसमें पस बहुत ज्यादा निकलती है, उसको 50% तक कम कर देते, 50%, ठीक है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि जैसे आप बाकी सीरम का वो फेस शीट मास्क का इस्तेमाल करते आ रहे थे, सेम उसी तरह करना है। 15-20 मिनट तक आपको लगाए रखना है। उसके बाद जो बचा हुआ सीरम होता है आपको अपनी त्वचा के अंदर जो है अच्छी तरह उसको लगा लेना है, और बाद में जो है मॉइस्चराइजर से और सनस्क्रीन से आपको उसको पूरे दिन के लिए सेट हो जाता है। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको करना ही करना, और 2-3 दिन के बाद आप सीरम अप्लाई करेंगे तो नाइसिनामाइड सीरम आपके पास है, हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर आपके पास है, सनस्क्रीन आपके पास है। ये 4 प्रोडक्ट जो है आपके सबसे बेहतर होते हैं, जिनकी जो है ऑयली स्किन रहती है, चिकनाहट वाली स्किन त्वचा रहती है, दानों वाली स्किन बहुत ज्यादा रहती है, जिनको दाने बहुत ज्यादा बनते हैं, पस बहुत ज्यादा बनती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए सबसे बेटर 4 प्रोडक्ट, नाइसिनामाइड, आपका हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और आपका सैलिसिलिक एसिड फेस शीट, ठीक है। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन से। हाइलुरोनिक एसिड और स्नेल म्यूसिन का काम क्या रहता है कि ये नमी को बेहतर करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो आपकी झुर्रियों झाइयों को भी कम करने में मदद करता है। अब देखो क्या रहता है कि 30 साल की उम्र के बाद फाइन लाइंस और झुर्रियां बहुत ज्यादा दिखती है,
एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है 30 साल की उम्र के बाद, जिसमें साल जो है हमारी जो त्वचा है वो लटकनी शुरू हो जाती है, ढीलापन बहुत जल्दी आता है और यही कारण होता है झुर्रियां झाइयों। तो यहाँ पर स्नेल म्यूजिन क्या करता है कि उन निशानों को कम करता है और साथ ही साथ आपके स्किन को टाइट रखता है। नाइसिनामाइड जो है चिकनाहट को कम करता है, जो कि निखार को बेहतर रखने में मदद करता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके पानी को बनाए रखता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद तुरंत आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर बेहतर तरीके से निखार मिलता है और साथ ही साथ नमी जो है बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर एक बहुत अच्छा बैरियर सपोर्ट होता है, यानी गंदगी जो है आपकी त्वचा के अंदर नहीं जाती और जो पहले से जो ढीलापन था उसके अंदर भी क्या है टाइटनेस बनी रहती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि एक यूथफुल ग्लो ये जो है आपको मिलता है, यानी आपको पहले से बहुत अच्छा जो निखार जो है आपको मिलता है और स्किन भी क्या है पहले से काफी ज्यादा टाइट रहती है। और यही चीज हमारे प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करती है, क्योंकि नमी के साथ साथ जो है त्वचा को सुधारने के लिए भी जो है इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड डाले गए हैं, जो कि आपका नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक है। लाइट वेट फॉर्मूला है और झुर्रियों को और आपके स्कार्स को जो है बेहतर तरीके से कम करता है, यानी झुर्रियों झाइयों को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है और एक डेली सीरम के हिसाब से बहुत सूटेबल हो जाता है। ठीक है, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि स्नेल म्यूसिन जो है आपके रिंकल्स को यानी आपकी झुर्रियों को 25% तक कम करने में मदद करता है। तो 30 साल के बाद आपको एक डेली सीरम चाहिए, जो कि आपकी त्वचा के अंदर एक निखार के साथ साथ जो है त्वचा को जो है काफी हद तक जो है आपकी सुधारने में मदद कर सके और साथ ही साथ झुर्रियों झाइयों को कम कर सके। तो वहां पर जो है आपका स्नेल म्यूसिन फेस सीरम बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आप डेली उसको लगाइए। ठीक है, कि लगभग 2 से 3 ड्रॉप डेली आपको लगाने हैं, फेस पे सिर्फ मसाज करनी है, उसके बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लीजिए और उसके साथ से एक सनस्क्रीन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो जिनकी जो है एजिंग स्किन रहती है उनके लिए सबसे बेटर है और जिनको रूखापन बहुत ज्यादा होता है त्वचा के अंदर, तो उनके लिए भी सबसे बढ़िया सीरम। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है आपके मेलेनिन के जो ओवर प्रोडक्शन होती है उसको जो है कम करता है और मेलेनिन को जो है कम करता है, ताकि त्वचा के अंदर एक बेहतर तरीके से निखार मिल सके और साथ ही साथ जो है कोलेजन यहाँ पर क्या है उसको दोबारा से बनाने में मदद करता है, ताकि लचीलापन जो है आपका बनाए रखे और साथ ही साथ रूखेपन को भी बेहतर तरीके से कम कर सके। उसी के साथ साथ इसके अंदर फेरुलिक एसिड और विटामिन ई डाला गया है, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि त्वचा के अंदर गंदगी, धूल मिट्टी और प्रदूषण को जो है आपकी त्वचा के अंदर नहीं आने देते हैं और साथ ही साथ निखार को भी एनहांस करते हैं। नाइसिनामाइड जो है आपकी चिकनाहट को कम करता है और निखार को भी बूस्ट करने में मदद करता है और जो काले निशान होते हैं उनको भी जो है कम करने में मदद करता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम तुरंत नोटिस करते हो कि आपको एक बहुत बेहतर जो है निखार आपको मिलता है पहले की अगर त्वचा की अगर कंपेयर करें। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो स्किन टोन है पहले से काफी ज्यादा बेहतर मिलता है और 8 हफ्तों के अंदर आपकी त्वचा के अंदर जो मुलायमपन है और जो लचीलापन है वो भी क्या बरकरार रहता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या स्टैंड आउट क्यों करता है, क्योंकि स्टेबलाइज विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया। तो जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, त्वचा के अंदर कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई बस नॉर्मल स्किन है और नॉर्मल स्किन को बेहतर रखना है, तो वहां पर विटामिन सी सीरम सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, जिनकी नॉर्मल स्किन रहती है तो उनके लिए विटामिन सी सीरम सबसे बेस्ट रहता है, निखार को भी एनहांस करता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन बूस्टर का भी यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि लचीलेपन को भी बेहतर रखता है और आपकी त्वचा को बेहतर तरीके से जो है बचाव करने में मदद करता है। तो डेली इस्तेमाल के लिए सबसे बढ़िया। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके पिगमेंटेशंस को जो है सुधारने में मदद करता है, यानी उन काले निशानों को और काले गहरे धब्बों को जो है कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है आपके निखार को एनहांस करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट्स कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करता है, यानी आपकी नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है,
तो आपको बाहर से कोई अदर मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करो जो कि आपकी त्वचा के लिए जरूरी है, वो रहता है आपका हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, कई लोग समझ लेते हैं केमिकल है, पर ऐसा नहीं है, केमिकल नहीं होता ये, आपकी त्वचा के अंदर भी होता है, और उतना नहीं हो पाता है जितना हमारी त्वचा के लिए जरूरी होता है। इस वजह से उसको बाहर से ही हमें सोर्स करना पड़ता है। सेम चीज यही होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हड्डी कमजोर है तो हम कैल्शियम लेते हैं। अब कैल्शियम तो दूध में भी होता है, पर वो उतना नहीं होता ना जितना हमारी हड्डियों को जो है मजबूत रख सके। तो हमें क्या है, कैल्शियम टैबलेट खानी पड़ती है। अगर विटामिन डी की कमी रहती है तो कैल्शियम हड्डियों तक नहीं जाता है। और विटामिन डी के लिए क्या, धूप हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, पर धूप भी उतनी जो है खतरनाक है। इसी वजह से क्या है, हमें टैबलेट्स खानी पड़ती। सेम चीज यही होती है कि हमारी त्वचा को अगर नॉर्मल स्किन है और वो नॉर्मल स्किन बनी रहे, कोई उसके अंदर कोई अदर स्किन इरिटेशन या जलन, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स ना बने, तो वहां पर जो है विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा काम करता है। और जब उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है तो नमी को बेहतर करता है। डेली आपको 2 से 3 ड्रॉप आपके फेस पे आपको अच्छी तरह मास्क करना है, जो कि आपको निखार डेली का देगा, प्रोटेक्शन देगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर भी एक ग्लोइंग जो है टेक्सचर जो आपका बनाए रखेगा। और यहाँ पर क्या है कि विटामिन सी सीरम के साथ यहाँ पर फेस टोनर आप साथ में इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है ऑयल को जो है यानी चिकनाहट को बैलेंस रखता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर सीरम को बेहतर तरीके से एनहांस करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको कॉटन का पैड लेना है, रुई लेनी है, रुई से आपको थोड़ा सा जो है आपको विटामिन सी फेस टोनर लेना है और अच्छी तरह उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, जब वो 1 मिनट के अंदर जो है वो सूख जाएगा, सूखने के बाद जो है आप सीरम लगा लीजिए और उसके बाद जो है मॉइस्चराइजर लगा। तो एक डेली रिचुअल का जो है आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यानी जिनकी नॉर्मल स्किन है तो डेली आपको यहाँ पर क्या करना है, नहाने के बाद जो है आप फेस टोनर लगाइए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, और उसके साथ साथ सनस्क्रीन लगा के छोड़ दीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। आदत बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये है कि जब बनती है तो आपका एक रूटीन बहुत अच्छा बन जाता है। आप खुद ही देखोगे कि मेरी त्वचा पहले से बहुत ज्यादा सुधार में, और यही चीज कहीं ना कहीं लोग भी ज्यादा आपको नोटिस करें। इसकी त्वचा बहुत ज्यादा जो है नोटिसेबल होती है क्योंकि निखार बहुत बेहतर होता है। उसी के साथ साथ त्वचा के अंदर जो धूल मिट्टी गंदगी जो जाती है उसके अंदर कमी आती है, और साथ ही साथ जो है आपका जो त्वचा है वो पहले से ज्यादा उसमें ड्राइनेस कम होती है, लचीलापन बरकरार रहता है, और टाइटनेस भी क्या है, बरकरार। और यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। और देखो मेन क्या है ना, यहाँ पर एक चीज की मैं कहना चाहूंगा, देखो धारणा एक बनती है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो खासकर जेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि जेंट्स के लिए नहीं बने। यस और ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ लेडीज को होती है? नहीं, जेंट्स को भी होती है, तो प्रोडक्ट तो आपको फिर भी लेने पड़ रहे हैं। क्या शुगर की प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज को होती है? नहीं होती है। तो ये भी चीज होती है कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, अगर मान के चलो अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या वो सिर्फ लेडीज को हो रही है? वो नहीं हो रही है, आपको भी बन रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, क्योंकि समाज ही हमारे को बोलता है कि ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी। पर कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो छुप के लगाना जो हम बेहतर समझते हैं।